माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ द रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो मेरी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी मतलब टॉपिक पे ही होगा, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट होगा और ये प्रोसेस है बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग का। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक। रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस, प्लानिंग योर रिपोर्ट। जब आपने बेसिकली जब आप रिपोर्ट राइटिंग करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपने रिपोर्ट राइटिंग करते हुए प्लानिंग करनी है। जब आपने कोई भी राइटिंग करनी हो तो राइटिंग करने से पहले आपको एक प्लान करना पड़ता है, ठीक है। और इन ऑल राइटिंग लाइक फॉर्मल इनफॉर्मल प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब फॉर्मल राइटिंग है या इनफॉर्मल राइटिंग है, प्लानिंग जो होती है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, ठीक है। और सम की क्वेश्चन दैट मस्ट आस्क टू योर सेल्फ व्हेन यू प्लानिंग अ रिपोर्ट। और की क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं, यानी कि की क्वेश्चन कह सकते हैं, इनको हम प्रोसेसेस कह सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग के। जब हम इन जो रिपोर्ट राइटिंग के प्रोसेसेस के बारे में हम नो हाउ रखते होंगे, हमने इसको डिस्कस किया होगा, तो मुझे पता है कि इनको डिस्कस कर लेने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक अच्छा रिपोर्ट राइटिंग जो है ना वो कर सकें। What is the purpose of this report? The first process of the report writing is, and the second process of the report writing is, who are the readers of these reports? What are the report main message? How will the report be structured? बेसिकली ये जो प्रोसेसेस है ना, इनको डिस्कशन कर लेने के बाद, यानी कि इनके बारे में जान लेने के बाद हम इजीली जो है ना वो रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिपोर्ट राइटिंग की क्यों जाती है। जब हमने किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के बारे में बात करना हो या किसी मेजर इशू के बारे में बात करना हो तो तब हमें रिपोर्ट राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। वट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस रिपोर्ट राइटिंग? शुड बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो रिपोर्ट है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो रीडर के लिए इंफॉर्मेटिव हो, यानी कि उसमें कोई भी ऐसा मटेरियल या कंटेंट ना हो जो कि रीडर के लिए नॉन इन्फॉर्मेटिव हो और उसको मतलब रीड करने के बाद या उसके स्टार्टिंग में रीड करने के बाद रीडर कहे जी कि भाई ये मेरे लिए जो है वो मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है इसको रीड करना। आपका जो रिपोर्ट है मतलब वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट बी श्योर अबाउट द पर्पस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। आपको अपनी रिपोर्ट का पर्पस पता हो, यानी कि आपने उसे इरेलीवेंट नहीं जाना। और जब आपको अपनी रिपोर्ट का पर्पस पता होगा तो जाहिर बात है आप उससे रेलिवेंट ही जो है वो मतलब इशू को जो है वो डिस्कस करेंगे, हाईलाइट करेंगे। जो भी उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपने रीडर्स को बतानी होगी, आप उन्हीं को ही हाईलाइट कर रहे होंगे। इट माइट बी यूजफुल टू कंसीडर द पर्पस इन दिस वे। और मतलब आप जब रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो ना तो आपने इन टू फेजेस को यूज़ करते हुए रिपोर्ट राइटिंग करनी है। दिस इज़ द बेस्ट वे। लाइक एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपोर्ट माई रीडर्स विल नो। इस तरह के फ्रेजेस को यूज़ करना रिपोर्ट राइटिंग में ये एक एकेडमिक वे है। हमारी रिपोर्ट राइटिंग का फर्स्ट प्रोसेस है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारी रिपोर्ट का पर्पस क्या है, सॉरी, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हु आर द रीडर्स ऑफ दिस रिपोर्ट, कि हमारी जो रिपोर्ट रीड करने वाले हैं उसके रीडर्स कौन है। बिफोर राइटिंग थिंक अबाउट द रीडर हु इज़ गोइंग टू रीड द रिपोर्ट। जब भी आप राइटिंग करने लगे सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने रीडर के बारे में अपने माइंड में क्लैरिफाई कर लेना है कि आपके रीडर कौन है जो आपकी रिपोर्ट को रीड करने वाले हैं। इट्स मीन दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज, व्हाट द रीडर नीड्स टू नो एंड हाउ द रीडर्स विल यूज़ दिस रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि आपने अपने रीडर के बारे में ये क्लैरिफाई कर लेना है, ये समझने की कोशिश कर लेंगे, ये समझ लेना है कि आपका रीडर उस इशू के बारे में, स्पेसिफिक पर्पस के बारे में पहले से क्या जानता है। व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज एंड व्हाट द रीडर नीड्स टू नो, यानी कि आपका रीडर आपकी रिपोर्ट को रीड करते हुए कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो जानना चाहते हैं, यानी कि उसकी नीड क्या है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को जानना चाह रहा है। तो आपने बेसिकली अपने रीडर को अंडरस्टैंड करना है और उसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है अपनी रिपोर्ट में पुट करनी है। वो जो आपकी रिपोर्ट होगी वो आपकी गुड रिपोर्ट होगी, इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट होगी रीडर के लिए। अदरवाइज आपकी जो रिपोर्ट होगी वो वेस्ट होगी। हाउ द रीडर विल यूज़ दिस रिपोर्ट, और उसको रीड करने के बारे में आपका जो रीडर है वो आपकी रिपोर्ट को किस तरह से यूज़ करेगा, आपके माइंड में इस चीज़ के बारे में भी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। यूज़ हेडिंग्स केयरफुली सो दैट डिफरेंट रीडर्स यूज़ दिस हेडिंग्स इन डिफरेंट वेज। आपने अपनी रिपोर्ट राइटिंग में जो भी हेडिंग्स यूज़ करनी है उनको काफ़ी केयरफुली यूज़ करना है कि वो हेडिंग्स ऐसी ना हो कि जो आपके रीडर को आपकी रिपोर्ट रीड करने के लिए अट्रैक्ट ना हो, और वो हेडिंग्स उनके लिए हेल्पफुल हो।
हेल्पफुल हो, ताकि वो उन हेडिंग्स को डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकें। इज़ द रिपोर्ट मेन मैसेज। प्रीवियस टू प्रोसेसेस को क्रॉस कर लेने के बाद हमारे पास थर्ड प्रोसेस आ जाता है कि आपकी रिपोर्ट का मेन मैसेज क्या है। थिंक अबाउट द मेन मैसेज। जो रिपोर्ट राइटर होता है वो अपने रिपोर्ट के मेन मैसेज के बारे में जो है वो सोचे, और कि वो क्या मैसेज है जो कि वो रीडर को कन्वे करने लगा है अपनी रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, यानी कि उसको खुद क्लैरिफाई हो अपनी रिपोर्ट राइटिंग के मैसेज के बारे में। Must ask to yourself, what type of required piece of information I need to include. You must ask to yourself what type of information that meet the need of your reader. यानी कि आपने क्या करना है, अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन है जो कि आप अपनी रिपोर्ट में पुट करेंगे और वो आपके रीडर की नीड को पूरा कर देगी। The next point of this topic is how will the message be structured. Basically this is the last process of the report writing and this is the very important process, एंड जब आप इस चीज़ के बारे में क्लेरिफाई हो जाएं कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग का बेसिकली आपकी रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस क्या है या आप क्या मैसेज अपने रिपोर्ट राइटिंग में जो है वो कन्वे करना चाहते हैं, तो उसको कर लेने के बाद फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि आपने अपने मैसेज को स्ट्रक्चर किस तरह से करना है। बेसिकली आपको अपने मैसेज को स्ट्रक्चर करने के लिए टू अप्रोचेज जो है ना वो देखनी पड़ती हैं, यानी दो तरीके से आप जो है ना अपना मैसेज स्ट्रक्चर कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। इंडक्टिव अप्रोच में ये होता है कि इन द इंडक्टिव अप्रोच रीडर हैव टाइम टू रीड द रिपोर्ट कवर टू कवर, यानी कि रीडर के पास इतना टाइम होता है कि वो आपकी रिपोर्ट को डिटेल से रीड कर सके, क्योंकि रीडर जो है नॉन से अननोन की तरफ जाना चाहता है, नॉन टू अननोन, यानी कि कुछ चीज़ों के बारे में उसको इल्म होता है, कुछ चीज़ों के बारे में वो जानना चाहता है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहता है। और स्पेसिफिक टू जनरल, बेसिकली इस मेथड में जो रूल होगा वो होगा स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि रिपोर्ट राइटर क्या करेगा, एक स्मॉल से ऑब्जर्वेशन करेगा और देन मेक जनरल कंक्लूजन्स। Deductive approach method. The modern approach is direct means deductive. In the deductive approach, reader move from the general to the specific in order the reader does not have time to read the whole document. इस मेथड में ये होगा कि रीडर के पास जो है ना वो इतना टाइम नहीं होगा कि आपकी वो पूरी रिपोर्ट को डिटेल से रीड कर सके। सो आपने कौन सी चीज़ें कौन से पॉइंट्स उसमें पुट करने हैं, वो ही पॉइंट पुट करने हैं जिसके बारे में वो मतलब इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है, यानी कि वो नॉन से अननोन की तरफ डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे नहीं जानना चाह रहे, वो चार रिपोर्टर सॉरी आपका रीडर चाह रहा है कि आप उसे टू द पॉइंट जो है ना वो बात करें अपनी रिपोर्ट में, जो भी जो इशू है, जो भी डिफ़िकल्टी है, उस जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, टू द पॉइंट उसके बारे में बात हो। यानी कि जो डिडक्टिव अप्रोच है ना वो अपोजिट होता है टू द इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, यानी कि ये होता है अननोन टू नॉन, ठीक है, कम्प्लेक्स टू सिंपल, जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि बेसिकली आप ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इसमें जो इसका जनरल रूल दिया गया है, जो इसका रूल दिया गया है जनरल टू द स्पेसिफिक, यानी कि जनरल टू द स्पेसिफिक आपने रहना है। आपको रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए बेसिकली जो ये पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड देन रिकमेंडेशंस। I hope this lecture will be helpful. After watching this session and the previous session, basically these two sessions are about the same topic, the report writing. My previous session is about the uh, introduction of the report writing and the types of the report writing, and this session is about the process of report writing. बेसिकली इन पॉइंट्स को जब आपके माइंड में जब क्लैरिफाई होगा तो आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग करना बहुत इजी होगा। जब आपके सामने एक फॉर्मेट रखा जाएगा रिपोर्ट राइटिंग का तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Thank you for watching my lectures and watching my channel. Kindly like and subscribe to my channel. Thank you.